हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में। चूंकि वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, तो जो बचे हुए प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके विषय में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। ये हमारे यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है। दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके रीट के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। 11 जनवरी के सिलेबस में हम उनको पढ़ रहे हैं। दोस्तों, बाकी सारा लगभग अपना सिलेबस हो चुका है। हम सिलेबस के अंतिम दौर में चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे हमने उसमें देखा था, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो हैं वैज्ञानिक हैं राजस्थान के प्रमुख, उनके विषय में बात की, कलाकारों के संबंध में बात की, महिलाओं के संबंध में बात की, स्वतंत्रता सेनानी और देखिए विविध, ये प्रकार हमने बांटे थे व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से जो भी हमें मिलता है उन व्यक्तित्व के विषय में बात की। ये व्यक्तित्व जो है वह आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर राजस्थान के प्रमुख जो वैज्ञानिक रह गए, क्योंकि ये भी सारे के सारे व्यक्तित्व ही होते हैं। फिर राजस्थान के कलाकारों के विषय में बात की थी, हमने महिलाओं के विषय में भी बात कर ली थी। आज इस लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और विविध प्रकार के जो हमारे व्यक्तित्व रह जाते हैं, यानी जिनके अलग अलग फील्ड हैं या जो इनमें से रह गए हैं उनके विषय में अपने यहाँ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ आज हम सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बात करते हैं। यहाँ हमें स्वतंत्रता सेनानी के विषय में बात करनी थी जो हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक के विषय में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने वाला है। हमने इसकी बात की थी दोस्तों किसान आंदोलन के दौरान, विजोलिया किसान आंदोलन के समय हमने इसको देखा था। तो यहाँ जो है आपसे पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इनका वास्तविक नाम हुआ करता था भूप सिंह। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे और इन्हीं कारण इन्हें टोडगढ़ जेल में बंद रहना पड़ा था, बंद कर दिया गया था। वहाँ से ये फरार हो जाते हैं और उसके बाद में अपना ये नाम परिवर्तित कर लेते हैं और यही नाम इनका चलता रहता है। दोस्तों, आज की तरह तो है नहीं कि कोई आधार कार्ड होगा, फोटो लगी होगी, उस प्रकार की आईडीज वगैरह उतना सिस्टम उस समय नहीं था। तो इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया दोस्तों? विजय सिंह पथिक कर लिया और मूल नाम था इनका भूप सिंह। तो यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं, एक तो वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। दूसरा उनका बनता है कि मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। उन्हें कहाँ रखा गया था? टोडगढ़ की जेल में रखा गया था, जहाँ से वो फरार होते हैं। और फिर अपना नाम क्या रखा था? विजय सिंह पथिक रखा था। इन्होंने ओछड़ी चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर आप यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किस में थी, जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास में हो सकती हैं, तो वैसे ही याद रखिए, वी से विद्या है और वी से विजय सिंह है। तो विजय सिंह ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, कहाँ की थी? ओछड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। इनका जो जन्म हुआ था वो बुलंदशहर में मान करके चलते हैं अपने। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्हें जो जाना जाता है, जो पब्लिसिटी है इनकी, वो है विजय सिंह पथिक यानी किसान आंदोलन के रूप में। दोस्तों, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो फिर अपने किसको कहेंगे? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। दोस्तों, ये सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए और उन्हीं के आने के कारण ये हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं। शस्त्र संग्रह और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। यहाँ से उठने वाला पहला क्वेश्चन ही मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, किस लिए की थी दोस्तों? शस्त्र संग्रह करने के लिए और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए। क्रांति का मतलब ही यहाँ पर देखिए कौन सा हो गया? सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 1917 में ये फैक्ट अपने पढ़ भी चुके हैं। दोस्तों, कब पढ़े थे हमने? जब हमने बिजोलिया आंदोलन को देखा था। ऊपर माल पंच बोर्ड का इन्होंने गठन किया और बिजोलिया के अंदर आंदोलन का सूत्रपात किया था। दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं 1919 की बात। 1919 में देखिएगा अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह, राम नारायण चौधरी और श्री हरि भाई किंकर के साथ में मिलकर के महात्मा गांधी के परामर्श पर इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट है, कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्धा के अंदर की गई थी। किसके परामर्श से? महात्मा गांधी के परामर्श से की गई थी। दोस्तों, और यहाँ आगे देखिएगा 1920 में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। बनी कहाँ थी? वर्धा में बनी थी। और 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी
और 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। नवीन राजस्थान का नाम जो है कुछ दिन बाद में तरुण राजस्थान हो गया था दोस्तों। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चित कर दिया गया था। इसके जो रचना है, इसकी जो बातें हैं वो प्रताप के अंदर जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था वहाँ पर छपती थी दोस्तों। देसी रियासतों पर इन्होंने लिखा था व्हाट आर इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक को भी लिखा था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। इनका जन्म हुआ 1880 में जयपुर के जैन परिवार में। अर्जुन लाल सेठी ने प्रारंभ में चोमू के ठिकाने पर कामदार के रूप में नियुक्ति मिली थी दोस्तों। कामदार नियुक्त किए गए, इस प्रकार से यहाँ इस सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ, जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। और अर्जुन लाल सेठी जो है प्रारंभ में चोमू ठिकाने के अंदर कामदार नियुक्त किए गए थे, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, इसके कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद में उन्हें राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह भी किया गया। तो उन्होंने जो कहा वो काफ़ी चर्चा में है स्टेटमेंट कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा दोस्तों। तो ये कथन अर्जुन लाल सेठी का है। पूछा कैसे जाएगा, तो इसमें तो अर्जुन लाल सेठी का खुद का नाम ही है ना दोस्तों। लेकिन ये बात एक बहुत अच्छी बात थी उस समय कि इन्होंने नौकरी को त्याग दिया दोस्तों देश के लिए। ऐसा आज के समय में होगा तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। 1905-6 के अंदर इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। 1907 में जैन सोसाइटी की स्थापना की। किसकी की थी दोस्तों? जैन सोसाइटी की स्थापना 1907 में की, जिसके बाद में उसे 1908 में अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में कहाँ की गई थी? अजमेर में। और 1908 में उसे कहाँ स्थापित कर दिया गया था दोस्तों? जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये जयपुर में जन जागृति के जनक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जयपुर में जन जागृति के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। सशस्त्र क्रांति के लिए भी ये देखिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं नाटक है, एक तो महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्वव्यज्ञ, ये इनके नाटक हैं। पुस्तकें हैं स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। निमेज का जो महंत हत्याकांड था उसके अंतर्गत इन्हें देखिए नज़रबंद करके वेलूर जेल में 1914 में भेजा गया था। जेल से मुक्त होने के बाद अजमेर को अपनी गतिविधियों का ये केंद्र बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। फिर नाम आता है केसरी सिंह बारठ का। 21 नवंबर 1872 को देवपुर भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ माना जाता है। ये एक कवि भी थे और देशभक्त भी थे। अब इन्होंने स्थापना की, देखिए वीर भारत सभा 1910 की है। कौन सी? वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है दोस्तों। ये क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया था। वीर भारत सभा 1910 की है। साधु प्यारे राम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये पहले ही मुक्त कर दिए जाते हैं सरकार के आदेश पर। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है कि वो ये है, इनका पूरा परिवार ही जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहा था, जिसमें जोरावर सिंह बारठ भी आते हैं। ये सभी जो हैं वो उसमें शामिल थे दोस्तों। इनकी प्रमुख रचना है चेतावनीरा चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र और जसवंत चरित्र। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे चेतावनीरा चुंगटिया। जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो उन्होंने ये चेतावनीरा चुंगटिया के नामक 13 सोठे लिखे थे और उसका प्रभाव ये हुआ कि फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया दोस्तों। फिर आते हैं हमारे जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के ही ये छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारठ के ये चाचा थे। अभी हमने बात भी की थी, इनका सारा परिवार ही क्या था? क्रांतिकारी था दोस्तों। इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुजरते समय बम फेंक दिया। अब बम फेंकने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों? हुआ क्या पहले ये देखना। वायसराय को चोट लग गई, कंधे पे चोट लगी थी इसके, लेकिन उसका हाथी चालक जो था यानी महावत था, जो ड्राइवर था, वो मारा जाता है। इस घटना के बाद में जोरावर सिंह भूमिगत हो जाते हैं और अमर सिंह बैरागी का रूप ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ यही प्रश्न बनता है कि अमर सिंह बैरागी का रूप किसने लिया था? तो जोरावर सिंह बारठ ने लिया था। किसके भाई थे? केसरी सिंह बारठ के। तो ये थे। और क्यों हुए थे दोस्तों? क्योंकि इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। ये आपको याद रखना है दोस्तों।
और इनकी किस लिए जाने जाते हैं, ये कि सरकार ने बहुत प्रयास किए इनको पकड़ने के, लेकिन ये कभी भी पकड़ नहीं पाए थे दोस्तों। 1929 को इनका निधन हो जाता है। तो ये थी जोरावर सिंह बारठ की कहानी। फिर हम बात करते हैं राव गोपाल सिंह खरवा। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पूरे भारत में एक साथ क्रांति की एक योजना बनाई थी, जिसमें राजस्थान की जिम्मेदारी जो है वो गोपाल सिंह खरवा को सौंपी जाती है। किसको सौंपी गई थी? गोपाल सिंह खरवा को, जो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारी घटनाओं की पूरे देश में एक साथ की क्रांति की योजना थी, जिसमें राजस्थान में इन्हें भूमिका निभानी थी। लेकिन होता यह है कि अंग्रेजों को इस बात का पता चल जाता है और गोपाल सिंह खरवा को पकड़ करके टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ से वो फरार हो जाते हैं, पता नहीं कैसी जेल थी, यहाँ से फरार हो गए, है ना। देखो जो भी जाता है इसमें फरार हो जाता है ना। फरार होने के बाद में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और अजमेर जेल में फिर इनको बंद कर दिया जाता है, गोपाल सिंह खरवा को। इन्होंने अजमेर में राजपूत सैनिकों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था, ये इनकी एक मुख्य बात अपनी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगले आते हैं हमारे दामोदर दास राठी। ये काफ़ी हॉट हैं। हॉट का मतलब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, हॉट टॉपिक है ये आपका। और आरएस में तो बहुत बार प्री के अंदर इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये पोखरण के रहने वाले थे। पहली बात, कहाँ के रहने वाले थे? पोखरण के रहने वाले थे। इन्होंने ही ब्यावर के अंदर कृष्णा मिल की स्थापना की थी। कौन सी मिल लगाई थी? कृष्णा मिल की। यहाँ ये जाने जाते हैं हिंदी भाषा के समर्थन के लिए। और नागरी प्रचारिणी सभा है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। अमृतलाल चक्रवर्ती से ये प्रभावित होते हैं और कृष्णा मिल के बही खाते ये हिंदी में बनाते हैं, यानी ये हिंदी के समर्थक अगर अपने कहें तो पहला पॉइंट इनका ये रह जाएगा दोस्तों। उस समय ये हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे अमृतलाल चक्रवर्ती। दामोदर दास राठी के कहने पर ही अजमेर के कमिश्नर ने सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा के लिए काम किया था तो दामोदर दास राठी ने किया था दोस्तों। ये तिलक की उग्रवादी जो नीति थी उसके प्रबल समर्थक हुआ करते थे। ब्यावर में आर्य समाज और होम रूल लीग की शाखा इनके द्वारा खोली गई थी दोस्तों। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की इनके द्वारा आर्थिक सहायता की गई। इसी के कारण उन्हें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है दोस्तों। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। दो नाम आएंगे भामाशाह का, एक द्वितीय भामाशाह भी है जिनकी बात अपने आगे करने वाले हैं दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं रमेश स्वामी। ये नाम पूछा जाता है कांस्टेबल की परीक्षा में, तो बहुत बार पूछा गया है कि कौन से वो क्रांतिकारी थे या फिर जिनको बस के नीचे कुचलकर मार दिया गया था दोस्तों। तो ये थे भुसावर के थे, भरतपुर के थे। बेगार विरोधी आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई थी बस द्वारा कुचल करके। अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया का जन्म हुआ था बीकानेर में, यानी ये बीकानेर से संबंधित थे। इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने लक्ष्मीबाई और तांता टोपे को आर्थिक सहयोग दिया था, जिसकी अभी हमने बात कर रहे थे। इन्हें 1857 की क्रांति के भामाशाह का भामाशाह कहा जाता है ना, भामाशाह द्वितीय कहीं या फिर भामाशाह का भामाशाह कहा जाता है। तो अमरचंद बांठिया और दामोदर दास राठी दोनों का ही नाम इसमें आता है। इन्हें ग्वालियर के अंदर फांसी दे दी गई थी दोस्तों, क्योंकि ग्वालियर के नगर सेठ थे ही, तो वहीं इनको फांसी दी जाती है। और यहाँ हमारे लिए इसलिए जाना जाता है 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के मंगल पांडे कौन है, तो वो कौन होगा दोस्तों? अमरचंद बांठिया जो हैं वो राजस्थान के मंगल पांडे कहलाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले शहीद होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था नागौर की डीडवाना तहसील के पीलवा गाँव में। इतना लंबा याद मत रखिएगा, सिर्फ नागौर को याद रखिएगा। 1924 में चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान ये देखिए भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा जोधपुर में ये बंद होते हैं, तो भूख हड़ताल के कारण इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। बिंदल अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास ने लाहौर में 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी दोस्तों। तो जेल में भूख हड़ताल करने के कारण किसकी मृत्यु हुई, तो ये बाल मुकुंद बिस्सा वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट ही मान करके चलिएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तेज कवि की। इन्होंने स्वतंत्रता बावनी या स्वतंत्र बावनी नामक ग्रंथ को लिखा था और जिसे गांधी जी को भेंट किया था। तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कहा
करके कहा था, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदियाना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो तेज कवि के द्वारा कहा गया था दोस्तों। फिर आते हैं हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? ये सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। इन्हें क्रांतिकारियों का पितामह कहते हैं। बड़ा अच्छा नाम है, पूछा जा सकता है राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह किसे कहते हैं। 1885 से 1897 तक रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़ रियासतों में ये दीवान पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती से ये प्रेरित होते हैं और स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक हो जाते हैं। किसकी प्रेरणा से? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। 1904, ये याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है कि 1904 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आता है। आगे हम बात करते हैं स्वामी गोपाल दास की। इनकी कर्म भूमि थी चूरू। 1907 में बालिका शिक्षा के लिए चूरू के पुत्री पाठशाला जो है वो इनके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। इसी समय हरिजन शिक्षा के लिए, हरिजन कर लेना दोस्तों इसको, कन्हैया लाल ढूंढ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला, 2 पाठशालाएं बनाई हैं। एक तो देखिए हरिजन के लिए जो कबीर के नाम से है, और दूसरी जो पुत्रियों के लिए एक पाठशाला इनके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा को बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए सर्वहितकारिणी संबंध किससे है, तो वो स्वामी गोपाल दास से है, और ये जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इसे बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने चूरू धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराने का गुनाह किया था। उस समय तो ये गुनाह ही होते थे दोस्तों। और कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला की अपनी बात कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बीकानेर के महाराजा के विरुद्ध अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे, जिसमें स्वामी जी भी शामिल थे दोस्तों। इसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा याद रखने वाला है, एक तो इन्होंने क्या किया था, चूरू धर्मस्तूप पर देखिए ध्वजा फहराने का साहसजनक कार्य किया था। उस समय, जिस समय तो ये गुनाह ही माने जाते थे दोस्तों, उस समय गुनाह थे, तो उस समय इन्होंने ऐसा कार्य किया था, इतनी हिम्मत का कार्य किया था दोस्तों। उस समय तो काफ़ी था। और इसके अलावा बीकानेर षड्यंत्र केस में भी ये शामिल थे, इन्होंने पर्चे बांटने का कार्य किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं डूंगर जी जवाहर जी के विषय में। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा थे, ये चाचा भतीजा भी कह सकते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। ये काफ़ी प्रसिद्ध देशभक्त माने जाते हैं। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर रिसालेदार हुआ करते थे डूंगर जी। बाद में ये नौकरी छोड़ देते हैं और धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो देते नहीं थे, तो वहाँ पर जाते और डाका डाल करके ले आते थे, लूट करके ले आते थे। तो इसीलिए ये जाने भी जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अमीरों से लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता किया करते थे। डूंगर जी के साले थे भैरू सिंह, उन्होंने इसे धोखे से पकड़वा दिया था दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के दुर्ग में बंद किया था। कौन से दुर्ग में बंद किया था? आगरा के दुर्ग में बंद किया था। जवाहर जी ने इन्हें लोटिया जाट और जकराना मीणा की सहायता से छुड़वा लिया था दोस्तों। कहाँ रखा था इनको? आगरा के दुर्ग में रखा था। जवाहर जी इन्हें छुड़वा लेते हैं, किसकी सहायता से? लोटिया जाट और जो जकराना मीणा है उसकी सहायता से इनको छुड़वा भी लेते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं विविध, यानी कुछ अन्य जो हमारे मुख्य व्यक्तित्व रह जाते हैं उनके विषय में। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह की अपने सबसे पहले बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के राज परिवार में 18 मार्च 1914 को। तारीख याद रहे तो ठीक है, तनाव नहीं लेना है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल न्यायालय जो है उसके हेग में जो है वहाँ के न्यायाधीश रहे थे, यह इनकी उपलब्धि है। फिर बात आती है देवीलाल सामर की। ये भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। पंडित भरत व्यास, इनका जन्म चूरू शहर में हुआ था, गीतकार और ये नाटककार हुआ करते थे। मुनि जिन विजय, ये जो हैं महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, जिसके लिए 6 माह की सजा भी ये भुगतते हैं। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में भामाशाह की हवेली थी खंडरनुमा, उसके अंदर भामाशाह भारतीय भवन बनाते हैं। 1950 में मुनि मगन सागर के मार्गदर्शन में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना इनके द्वारा की गई। कोई ज़्यादा विशेष बात यहाँ नहीं आती है। फिर आते हैं नाना लाल गंधर्व, ये तुर्रा कलंगे ख्याल से संबंधित थे।
कर्णाभील देखिए नडवादक था, जो किसी समय एक प्रसिद्ध डाकू हुआ करता था, लेकिन बाद में वो देखिए नडवादक बन जाता है। सेठ घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला, आप पिलानी जाएंगे तो वहाँ पर इसको देख सकेंगे अच्छे से, क्योंकि सारा आपको बिड़ला के नाम से ही मिलने वाला है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का दायित्व इन्होंने संभाला था, बाद में जिसे भारतीय हरिजन सेवा संघ कहा जाने लगा। 1961 में इन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, 1961 के अंदर। नारायण सिंह माणकलाउ, ये कौन थे दोस्तों? जोधपुर जिले की मंडौर पंचायत समिति के माणकलाउ गांव में 17 सितंबर 1942 को जन्मे। नारायण सिंह को राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अफीम मुक्ति से संबंधित आंदोलन किसने चलाया, तो वो थे नारायण सिंह माणकलाउ। माणकलाउ को 1986 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 2003 में राज्यसभा से भी मनोनीत रहे, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा में जाने वाले राजस्थान के पहले सदस्य अपने कह सकते हैं इनको। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं सिद्धराज डड्डा। इनका जन्म जयपुर में हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। लोकवाणी एक समाचार पत्र था जिससे ये जुड़े हुए थे। ग्रामराज पत्रिका का संपादन और सत्याग्रह मीमांसा नामक पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता है। 2003-4 में इन्होंने सरकारी नीतियां गरीब में के हित में नहीं थी, इसलिए इन्होंने पद्म भूषण को भी अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ रह जाता है, पद्म भूषण इनको मिला लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। सुमनेश जोशी कौन थे? जोधपुर से रियासती नामक एक दैनिक पत्र का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री को देख लेते हैं। इनका जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। इन्होंने 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान, जो कि निवाई टोक में है, इसकी स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में अपने बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। ये एक इनकी महान उपलब्धि थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेंटलमैन एग्रीमेंट की अपने बात की थी, वो अपने कर चुके हैं प्रजामंडल के दौरान। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, उसकी शर्तों में हमने इसे देखा था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनको शपथ जो है राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलवाई थी दोस्तों। इनके द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये भी पूछा जाता है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में जमनालाल बजाज के विषय में बात करें। काशी का बाग सीकर में हुआ था, भामाशाह के नाम, ये भी राजस्थान के भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि प्राप्त होती है। बजाज जी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम तो है भारत, दूसरा देवी और तीसरा है सीकर। बजाज जी ने 1921 में वृद्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। 1925 में चरखा संघ की भी स्थापना की, सत्याग्रह आश्रम की और चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन लगाने की मांग जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी दोस्तों। फिर आते हैं जयनारायण व्यास। राजस्थान के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। 1899 में जोधपुर में इनका जन्म होता है। इनको लकड़ का फक्कड़, धुन के धनी किसे कहते हैं? धुन के धनी कहा जाता है। लोकनायक, शेर राजस्थान, मासाब, ये इनके ही नाम है दोस्तों। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। 1927 में तरुण राजस्थान नामक पत्रिका के संपादक भी ये बने थे। विजय सिंह पथिक भी इसके संपादक रह चुके हैं। व्यास जी ने 1936 में मुंबई से अखंड भारत पत्रिका निकाली। तो आपसे पूछा जा सकता है अखंड भारत पत्रिका किसकी थी? जयनारायण व्यास की थी। कहाँ से निकाली थी? मुंबई से इसे निकाला था दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री इसे कह सकते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगी बाण, ये पूछा जाता है आगी बाण किसका था? तो जयनारायण व्यास का था। ये राजस्थानी भाषा का था दोस्तों। इन्होंने पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं भी प्रकाशित करवाई थी। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ये नाम इंपॉर्टेंट है। हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने हटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम और महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। ये अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे दोस्तों।
गोकुल भाई भट्ट इनको अपने पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। हत्तल गांव सिरोही में हुआ था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के लिए इनका नाम आता है दोस्तों। विशेषता बलवंत सिंह मेहता 8 फरवरी 1900 को इनका जन्म होता है। इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना की थी। किसकी? प्रताप सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। और इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ये नाम आपको याद आ रहा होगा दोस्तों। उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। फिर अपने बात करते हैं टीकाराम पालीवाल की। टीकाराम पालीवाल 1929 में इनका जन्म हुआ। दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की इन्होंने एक स्थापना की थी। 1938 में सवाई माधोपुर में राजनीतिक गतिविधियों से ये जुड़ जाती हैं दोस्तों। 3 मार्च 1957 को ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने वाले थे। इसके लिए ये जाने जाते हैं। वैद्य मंगाराम की बात करें तो बीकानेर रियासत में आंदोलन के जनक जो हैं वो इन्हें ही कहा जाता है। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मघाराम या मंगाराम एक ही बात है दोस्तों। 1946 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने और दूध व खारा किसान आंदोलन में भी इनके द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। उम्मीद करता हूँ सारे आपने समझ लिए होंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई किसी प्रकार की समस्या हो सकता है इतने सारे डाटा होते हैं, किसी डाटा में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस आपके पास में भी होंगे, उनसे आप मिलान कर सकते हैं। कोई ना कोई आप पुस्तक हेल्पिंग ग्रुप में भी साथ में काम में ले रहे होंगे तो उससे भी देखते रहा कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक और जानकारी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।